सबका साथ सबका विकास बंद करो। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार क्या मिली, बीजेपी को 272 के नीचे सीटें क्या मिल गईं, बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाई, तो अब बीजेपी के नेताओं के बयान बदलने शुरू हो गए। बीजेपी के नेताओं के सुर बदलने लगे और जनता से जो उनके तमाम वादे थे वो तो पीछे छूट गए। अब नए तरीके की बातें होने लगी। अब बातें क्या हो रही हैं? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी बड़े फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी इनको पेश करती है, बड़ा नेता बताती है। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास अब बंद हो जाना चाहिए। जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। अब जो आपका साथ दे उसी का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को सबका साथ सबका विकास बंद कर देना चाहिए और बीजेपी को अल्पसंख्यक मोर्चा भी बंद कर देना चाहिए। जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। भालो कौन? जय श्री राम। ये है शुभेंदु अधिकारी जो ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास बंद कीजिए, जो आपका साथ दे उसी का साथ दीजिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं शुभेंदु अधिकारी से, क्या आपके इस सबका साथ सबका विकास में मणिपुर शामिल था? क्या आपके इस सबका साथ सबका विकास में वो बेटियां शामिल थी जो आपकी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ दिल्ली में धरना दे रही थी, जो न्याय की मांग कर रही थी? आप ही की पार्टी के सांसद, अब पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ क्या सबका साथ सबका विकास में वो शामिल थी? सवाल पूछा जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या सबका साथ सबका विकास में वो किसान शामिल थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो ये पूछ रहे थे कि आखिर ये काले कानून वापस कब होंगे, जिनकी राहों में आपने कीले बिछवा दी? क्या सबका साथ सबका विकास में वो शामिल थे? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों। आज आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव में हार मिल गई। कल तक नरेंद्र मोदी अपने आप को चौकीदार कहते थे, मोदी का परिवार कहते थे, और आज नरेंद्र मोदी का परिवार कहने वालों से कह चुके हैं कि मोदी का परिवार तो एक चुनावी कैंपेन था, अब अपने नाम के साथ उसको हटा दीजिए। यानी पहले नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं और अब शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास बंद हो जाना चाहिए। जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। यानी सिर्फ उनका विकास होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। क्या सिर्फ उनके दरवाजे सड़क होगी जिन्होंने कमल के फूल के सामने का बटन दबाया? क्या सिर्फ उनको बिजली मिलेगी जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया? क्या अस्पतालों में इलाज उनको मिलेगा जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया और जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया? अब वो भारतीय जनता पार्टी के इस विकास के कामों में, विकास की योजनाओं में उनकी कोई जगह नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं होगी। अल्पसंख्यक मोर्चा बंद करने की वकालत शुभेंदु अधिकारी करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह, क्या जेपी नड्डा अपने इस नेता पर कार्रवाई करेंगे? क्या इस बयान के लिए शुभेंदु अधिकारी इस देश से माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे दोस्तों, नहीं मांगेंगे, बिल्कुल नहीं मांगेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव तक आपके साथ भावनाओं को जोड़ने की बातें करती है। और चुनाव के बाद क्या होता है? चुनाव के बाद ऐसे बयान आते हैं जो शुभेंदु अधिकारी देते हैं। चुनाव के बाद, अयोध्या हारने के बाद, अयोध्या में वोट ना देने वाले लोगों को गद्दार कहा जाता है। चुनाव हारने के बाद शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता क्या कहते हैं वो भी मैंने आपको सुनाया। अब आपको तय करना है। आप सोचिए दोस्तों कि किस तरह से आपको सिर्फ एक वोट बैंक माना जाता है और चुनाव हारने के बाद, बहुमत ना मिलने के बाद, सरकार तो आज भी आपकी है, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही हैं, सिर्फ बहुमत नहीं मिला तो आप ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास बंद हो जाना चाहिए। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप जो भी सोचते हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।